नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान वैसे तो आजादी के बाद से ही गर्त में जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। वहां की सरकारें, वहां के दहशतगर्द, वहां की सेना पूरी कोशिश करती है कि कैसे पाकिस्तान को पूरे तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाए। तख्ता पलट वहां तवे पर पलटती रोटियों की तरह होता है। एक बार फिर से वहां ऐसा ही हो रहा है। जेल के अंदर बैठकर पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान अपनी जादूगरनी बीवी बुशरा के जरिए पाकिस्तान में बवाल कराने की साजिश रच रहे हैं। उसको नाम दिया गया फाइनल कॉल। इसके बाद देखते ही देखते पाकिस्तान की सड़कों पर अराजकता नजर आती है और उसको लीड कर रही होती है पीटीआई की गॉड मदर, जादूगरनी, इमरान की तीसरी पत्नी, 2 जिनों की मलिका बुशरा बीबी। लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाती है, मानो जिन लेकर गायब हो गए। कोई कहता है कि पाकिस्तानी सरकार ने कैद कर दिया, कोई कहता है कि अपहरण हो गया, तो कोई कहता है कि बुशरा बीबी को मार दिया गया। लेकिन ये बुशरा बीबी कौन है? इमरान की सऊदी अरब को बदनाम करने की साजिश का सच क्या है? सेना और सरकार क्या इमरान की इस बाउंसर वाली बगावत को कंट्रोल कर पाएगी या फिर बुशरा की जादूगरी की शिकार हो जाएगी? आज हम आपको बुशरा बीबी गिरफ्तार, फरार या हत्या का पूरा सच बताएं। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। क्या सारी कुर्बानियां खान नहीं देनी है? हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो वीडियो हमने अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, इस वीडियो को हर उसको देखना चाहिए जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, जो कहते हैं ना कि मुस्लिम राष्ट्र के अंदर किस तरीके से इबादत का हक होता है। देख लीजिए सरा, किस तरीके से इबादत करने वाले, नमाज करने वाले को फेंक दिया गया और कमाल की बात यह है कि उसकी जान चली गई, उसकी मौत हो गई। और यह कैसे हुआ, इसको समझने के लिए जरा समझिए जेल के अंदर बैठकर इमरान खान क्या मैसेज पास करता है अपनी बीवी बुशरा के जरिए, जादूगरनी बुशरा के जरिए, पीटीआई की गॉड मदर बुशरा के जरिए। जरा देखिए, इसको नाम दिया जाता है फाइनल कॉल, यानी कि अंतिम फैसला एक तरीके से, और बाकायदा तारीख 24 नवंबर। और क्या कहा जाता है इसके साथ? इसके साथ कहा जाता है कि गुलामी से आजादी का दिन है, यानी कि जो वर्तमान सरकार, उसे गुलामी कहा जा रहा है वहां की आवाम के लिए। और उसके साथ 2 लाइनें और लिखी जाती है। 2 लाइनें और क्या लिखी जाती है कि बहादुर शाह जफर की तरह गुलामी का जुआ पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह आजादी का ताज पहनना है। और इसके जरिए न सिर्फ पीटीआई के कार्यकर्ताओं को भड़काया जाता है, बल्कि आवाम को भी भड़काने की साजिश रची जाती है। और ये पाकिस्तान में हो रहा था। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हर 6 महीने, साल के अंदर इस तरीके की बगावत आती है और आजादी के बाद से ही ये सब वहां चल रहा है। और यही तो बात है कि वहां एक भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने पूरे 5 साल वहां राज किया हो। लेकिन ये जो फाइनल कॉल थी, ये किसके लिए थी? क्या इमरान की रिहाई को लेकर यह प्रदर्शन था? इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इमरान समर्थकों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां तक चढ़ा दी, जिसमें कुचलकर 3 सैनिक मारे गए। हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर बनी है और घंटों के टकराव के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से डी चौक खाली करवा दिया है। डी चौक दरअसल इस्लामाबाद का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। वहां का राष्ट्रपति भवन, वहां का प्रधानमंत्री ऑफिस, वहां का संसद भवन, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इसी डी चौक इलाके के अंदर आता है। सेना ने शिपिंग कंटेनर रखकर राजधानी पहुंचने वाले हाईवे को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग मशीन और कई भारी मशीनों की मदद से बैरिकेड्स को तोड़ दिए। कुछ प्रदर्शनकारी
कंटेनर्स पर चढ़ भी गए और उन्हीं में से एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी कंटेनर पर चढ़ा उसके बाद वो नमाज अदा करने लगा, लेकिन उसको ऊपर से फेंक दिया गया, उसकी नमाज को वहां पूरा नहीं होने दिया गया। सोचिए, एक धार्मिक आधार पर बना देश जो धार्मिक रास्ते पर चलकर नमाज पढ़ रहा है, उसको फेंक दिया जा रहा है, मरने के लिए फेंक दिया जा रहा है। लेकिन जो इमरान कर रहा है उसकी राजनीति के पीछे की वजह क्या है? अगर इमरान जेल में रहकर पूरे पाकिस्तान को अराजकता की राह पर ला रहा है तो इमरान खान, पीटीआई चाहते क्या है, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल इमरान खान खुद को जेल से बाहर लाना चाहता है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा वो कानून का नहीं, उपद्रव का सहारा लेना चाहता है। इमरान चाहता है कि सरकार दबाव में आए, उसको रिहा कर दे। इमरान चाहता है कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव हो। पाकिस्तान को अस्थिर कर इमरान सरकार को वहां अस्थिर करना चाहता है और पाकिस्तान की आर्थिक कमर को तोड़ना चाहता है। इमरान खान चाहता है कि जनता की संवेदनाएं वो हासिल कर ले, क्योंकि अगर पीटीआई प्रदर्शन करेगी, वहां की सेना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, उन पर जबरदस्ती करेगी, आंसू गैस के गोले दागेगी, उनकी जान जाएगी, तो इसका फायदा इमरान खान को सियासी तौर पर होगा। और जेल में बैठकर यह सब हो रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेल में बैठकर यह सब कैसे किया गया, इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है बुशरा बीबी। हालांकि इसके लिए इमरान खान कई इंटरव्यू में यहां तक कह चुके हैं कि जब वो खुद वहां के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि लगभग सारे फैसले बुशरा बीबी ही लेती है। तो ये बुशरा कौन है, जरा अब ये भी समझिए। हम आपको बुशरा बीबी का भी पूरा बायोडाटा देते हैं, जरा देखिए। जो बुशरा है, जो इमरान खान की तीसरी पत्नी है, जन्म हुआ 16 अगस्त 1974 को, जगह पाटपटन, पाकिस्तान के अंदर। भट्टू परिवार से ताल्लुक है, लेकिन इमरान के कनेक्शन में कैसे आई, क्योंकि यह बुशरा की दूसरी शादी है और इमरान खान की तीसरी शादी है। कैसे, जरा देखिए। इमरान और बुशरा की पहली मुलाकात बाबा फरीद की दरगाह पर हुई थी। बुशरा और इमरान बाबा फरीद के अनुयायी थे और वहां दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद यह रिश्ता निकाह तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद इमरान की जिंदगी में मानकर चलिए कि बुशरा ने इतनी दखल अंदाजी की कि इमरान शायद अपने अस्तित्व को ही भूल गए और पार्टी के साथ सरकार तक बुशरा बीबी ही चलाने लगी। या कहिए कि बुशरा बीबी के इशारों पर इमरान चलते चले गए। तो क्या अभी भी जो घट रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्या वो इमरान के इशारे पर बुशरा बीबी कर रही है या बुशरा बीबी के इशारे पर इमरान का नाम लेते हुए पीटीआई कर रही है? यह पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बुशरा पर इमरान का यकीन 2015 में हुई एक राजनीतिक घटना से बढ़ा। 2015 में लोधरान उपचुनाव को लेकर बुशरा की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई। इमरान की पार्टी के उम्मीदवार जहांगीर तरीन वो चुनाव जीत गए थे और इसके बाद तो इमरान बुशरा से सलाह के लिए उनके घर तक जाने लगे। धीरे धीरे इमरान बुशरा से राजनीतिक सलाह भी लेने लगे और यह सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। इमरान सरकार में टॉप ब्यूरोक्रेसी पर होने वाली नियुक्तियों तक में बुशरा की मर्जी चलती थी, या कहिए कि सरकार ही बुशरा चलाती थी। तो क्या बुशरा जो कर रही है वो इमरान को सलाखों से बाहर लाने के लिए कर रही है या सत्ता में खुद को वहां की प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रही है? क्योंकि इमरान क्या वाकई में वो सब सलाखों के अंदर बैठकर कर सकते हैं जिसको बुशरा बीबी बाहर खुले आम कर रही है? लेकिन कमाल की बात यह है कि बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है कि काले जादू के मालिका है और 2 जिनों की भी मालकिन है। अब यह सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है, इस तरीके की बातें भी और इस तरीके की अफवाहें भी, क्योंकि बुशरा बीबी पर इमरान की कुर्सी बचाने के लिए जादू टोना करने के लगातार आरोप लगे हैं। बुशरा बीबी ने अपने घर पर ही जिंदा मुर्गे जलाए हैं। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, मुर्गे खाना, बकरा खाना ये कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जिंदा मुर्गे जलाए गए ताकि इमरान की सरकार बच जाए। बच नहीं पाई, हां, मुर्गे जरूर जिंदा जल गए। इमरान के घर बनी गाला में कई टन मांस जलाया गया था। इमरान से शादी के बाद से ही रहस्यमयी हरकतों को लेकर
बुशरा चर्चा में रही है। इससे पहले भी बुशरा पर काला जादू करने के आरोप लगे हैं। इमरान खान की पार्टी में बाकायदा गॉड मदर का दर्जा रखने वाली बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीर पर 3 अरब रुपए घूस लेने के आरोप भी लगे। पाकिस्तान में यह भी चर्चा होती है कि बुशरा के पास 2 जिन हैं, जिनके दम पर वो पाकिस्तान में इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि बुशरा बीबी ने इमरान को लेकर कई राजनीतिक भविष्यवाणियां भी की थी, जो सच साबित हुई। इसके बाद इमरान उनकी तरफ आकर्षित हुए और इमरान खान की सियासी पारी में बुशरा बीबी का बड़ा रोल रहा है। अपनी इस भूमिका के कारण उन्हें इमरान की पार्टी में गॉड मदर की संज्ञा दी जाती है और इमरान के बारे में भी कहा जाता है कि वो पार्टी के अंदर विरोध के स्वर या महिलाओं की नाराजगी पर बुशरा को आगे कर देते थे। इमरान खान की पार्टी के सदस्यों की पार्टी से ज्यादा बुशरा के प्रति वफादारी है। दिलचस्प बात यह है कि बुशरा को काला जादू करने वाला बताया जाता है और वो खुद को मिस्टिक और आध्यात्मिक हिलर बताती है। वो अपने गुस्से के लिए भी जानी जाती है और यह भी कहा जाता है कि बुशरा ने 20 पाकिस्तानी अधिकारियों का ट्रांसफर सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि वो उनके लिए दरवाजे खोलने में देरी कर रहे थे। लेकिन इसमें एक लाइन बेहद महत्वपूर्ण है कि बुशरा का अपनी पार्टी पर इमरान से ज्यादा कंट्रोल है और जो कार्यकर्ता है वो पार्टी से ज्यादा बुशरा के प्रति वफादार है। तो क्या इमरान के कंधे पर बंदूक रखकर बुशरा खुद को प्रधानमंत्री बनाने की साजिश पाकिस्तान में कर रही है? क्योंकि सोचिए, इमरान, बुशरा, शादी और अंधविश्वास, और इन सब के बीच में इमरान सलाखों के अंदर 100 से ज्यादा केस के अंदर क्या ये सब बुशरा ने ही रच डाला? और क्या इस वक्त पाकिस्तान बुशरा के जादू की कठपुतली बन गया है? इमरान बुशरा की शादी को लेकर भी कई दिलचस्प किस्से हैं, क्योंकि बुशरा को सोचिए जरा, वहां देखिए क्या क्या चलता है। वहां जिन चलता है, वहां काला जादू चलता है, वहां किसी को प्रधानमंत्री रखने के लिए बाकायदा ना जाने कितने मुर्गों को जिंदा जला दिया जाता है। और अब बुशरा बीबी के साथ क्या होता है? उनको सपना आता है कि अगर इमरान की शादी उनके परिवार में हो जाए तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद बुशरा ने इमरान की शादी अपनी बहन और बेटी से कराने की कोशिश की। आप सोचिए जरा, जो बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी इमरान से कराना चाहती थी, इमरान माने नहीं तो बुशरा ने अपने ही पहले पति को तलाक देकर खुद ही इमरान से शादी कर ली। यानी कि जो इमरान बुशरा के दामाद होने चाहिए थे वो शोहर हो गए। और ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, हम फिर कह रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी की पहली शादी कैसे हुई और तलाक कैसे हुआ, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बुशरा जादूगरनी है या नहीं पता नहीं, लेकिन फिलहाल पूरा पाकिस्तान बुशरा के इशारों पर नाच रहा है। उसमें सेना भी है, उसमें सरकार भी है, उसमें पीटीआई भी है, उसमें इमरान खान भी है। दरअसल बुशरा बीबी ने इमरान से पहले खावर मनेका से 1989 में शादी की थी। मनेका पाकिस्तान का एक रसूखदार जमींदार परिवार है। खावर मनेका सीनियर कस्टम अधिकारी थे जो बेनजीर भुट्टो सरकार में मंत्री रहे। गुलाम मोहम्मद मनेका के बेटे हैं। बुशरा शुरू में आधुनिक विचारों की थी, लेकिन बाद में अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। बुशरा और खावर मनेका के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 बच्चे हैं। और 2015 में बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से हुई। 2018 में इमरान से दूसरी शादी कर ली और बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी बन गई। और शायद यही वजह है कि वहां की सरकार और वहां की सेना जानती है कि यह पूरा जो कठपुतलियां का खेल खेला जा रहा है, यह बुशरा खेल रही है। इमरान सलाखों में है और इमरान के नाम पर यह पूरा षड्यंत्र बुशरा रच रही है। बुशरा बीबी सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और वो प्रदर्शनकारियों की हौसला अफजाई भी करती कई वीडियो के जरिए नजर आई। इमरान खान का संदेश समर्थकों को पहुंचा रही है। बुशरा बीबी ने जेल में इमरान से दुर्व्यवहार की बात बताई है। इमरान ने नहीं, बुशरा ने बताई। इमरान खान के एक्स हैंडल से अपने समर्थकों के लिए संदेश भेजा है। इमरान ने नहीं, बुशरा ने भेजा है।
जिसमें कहा गया है कि आखिरी बॉल तक खेलो। तो क्या इमरान खान के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि इन सब के बीच में एक और कहानी, बुशरा एक वीडियो जारी करती है और उसमें कहती है कि सऊदी के अंदर जब इमरान खान नंगे पैर गए तो उसको लेकर सऊदी सरकार ने विरोध जताया और इमरान के खिलाफ पाकिस्तान की सेना को फोन किया। अब इस बयान के अपने आप में एक बड़े मायने हैं। शायद बुशरा उस सियासत को समझती नहीं, क्योंकि इसके मतलब यह है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा वर्तमान स्थिति में सऊदी अरब से मिल रही है और वो दोनों अपने आप को एक दूसरे का बड़ा और छोटा भाई कहते हैं। यह पाकिस्तान कहता है, सऊदी अरब नहीं। लेकिन क्या बुशरा के सियासी चाल के अंदर पाकिस्तान फंस जाएगा, या फिर सऊदी अरब के अंदर जो पीटीआई के समर्थक हैं उनकी समस्या बढ़ जाएगी जब वो इमरान की रिहाई के लिए सऊदी अरब में प्रदर्शन करेंगे? हो सकता है कि बुशरा की अपनी सोची साची एक ऐसी साजिश हो जिसमें वो पाकिस्तान को फंसाना चाहती हो, जिसमें वो इमरान खान तक को फंसाना चाहती हो। और यही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी बुशरा की असली अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि बुशरा बीबी ने इमरान की खाली जगह को भरने का काम किया है। वो न केवल अपनी पार्टी के भीतर दिख रही बल्कि लगातार सक्रिय भी है। उनकी मुखरता से पता चलता है कि वो एक शक्तिशाली नेता बन सकती है, वो भी ऐसे समय में जब देश का राजनीतिक माहौल उनकी पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। आने वाले समय उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी उनकी अग्नि परीक्षा होना बाकी है। फिलहाल अभी जो आंदोलन छेड़ा गया है उसके लिए समर्थन जुटा पाना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन फ्लॉप रहा, क्या बुशरा के पूरे उस जादूगर प्लान पर पाकिस्तान की सरकार और सेना ने पानी फेर दिया है? क्योंकि जो 24 तारीख को फाइनल कॉल का जिक्र किया गया, उसके बाद बड़ी आसानी से वहां की सरकार ने उस प्रदर्शन को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन एक चेहरा गायब हो गया है, वो चेहरा जो इस प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा था, बुशरा बीबी। वो कहां है वो कोई नहीं जानता। और ऐसे में इसको लेकर 3 तरीके की थ्योरी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। वो 3 तरीके की थ्योरी कौन कौन सी है? उसमें जो सबसे पहले है वो है गिरफ्तारी, यानी कि बुशरा को वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी घोषणा नहीं की। दूसरी है गायब या अपहरण, कि बुशरा खुद गायब हो गई है या उसका अपहरण करा दिया गया है। और तीसरी है हत्या, कि बुशरा की हत्या बिल्कुल वैसे कर दी गई है जैसे खैबर पख्तून के नेताओं की हत्या कर दी गई सेना की तरफ से। तो चलिए अब इस एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, क्या बुशरा गिरफ्तार हुई है? दरअसल बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने मीडिया को बताया कि बुशरा को खैबर पख्तूनख्वा में किसी अज्ञात जगह ले जाया गया। उन्होंने कहा कि बुशरा का फोन फिलहाल ऑफ है और जो लोग बुशरा के साथ थे उनके फोन भी नहीं लग रहे। किसी को नहीं पता कि वो कहां है। ऐसे में उनके अरेस्ट होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। दूसरा, गायब, क्या बुशरा गायब है? बुशरा बीबी के पब्लिक प्लेटफॉर्म से गायब होने की एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। खुद बुशरा की बहन भी इस तरह के आरोप इससे पहले लगा चुकी है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। हालांकि अभी तक बुशरा बीबी को लेकर कुछ भी स्पष्ट पाकिस्तान में ना सेना की तरफ से किया गया, ना सरकार की तरफ से और ना ही पीटीआई की तरफ से। कहा यह भी जा रहा है कि वो किसी अज्ञात जगह पर जाकर छुप गई। आपको बता दें कि बुशरा को हाल ही में तोशखाना करप्शन मामले में जमानत दी गई थी। उन्हें गिरफ्तारी के 9 महीने बाद जमानत मिली थी और ऐसे में दोबारा उनको सलाखों में ना डाल दिया जाए, इसलिए हो सकता है कि वो खुद इसके बाद कहीं पर छुप गई। तीसरी थ्योरी जो है वो हत्या की थ्योरी। इसको लेकर अपने आप में 2 थ्योरी पाकिस्तान में है। उनमें पहली थ्योरी कहती है कि शहबाज सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी की हत्या करवा दी। और इस थ्योरी के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इमरान पहले से सलाखों में, जिनके बाहर आने की उम्मीदें ना के बराबर, और बुशरा जो इसका समर्थन कर रही है या कहीं कि जो इस पूरी पीटीआई को कंट्रोल कर रही है, उनकी हत्या कराकर
वहां की सरकार ने पीटीआई को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, जबकि दूसरी थ्योरी कह रही है कि बुशरा बीबी को पाकिस्तान की सरकार महफूज रखने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पीटीआई और ज्यादा भड़क सकती है। साथ ही बुशरा जमानत पर है, ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार पर है। लेकिन यह पाकिस्तान है, यहां कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जरा समझिए, क्या इमरान कभी बाहर आ सकते हैं? वर्तमान सरकार की स्थिति में बिल्कुल नहीं, और सेना से जितने पंगे इमरान खान ने ले लिए हैं, उसके बाद यह संभावना और कम होती है, क्योंकि वहां सरकारें नहीं चलती, वहां सेना के रहमो करम से सरकारें चलती हैं, और प्रधानमंत्री वो होता है जो सेना के प्रति समर्पण रखता है। तो जरा समझिए, इमरान पर एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, और इमरान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशखाना के केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, और उस दौरान भी जमकर उपद्रव हुआ था पाकिस्तान में। इसके बाद से उन पर 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन जो प्रदर्शन हुआ, उसमें क्या बुशरा बीबी का दिमाग चल रहा है? इमरान का दिमाग चल रहा है? किसी एक थर्ड पावर का इस्तेमाल चल रहा है, जो बुशरा बीबी के जरिए पाकिस्तान को अनकंट्रोल करना चाहते हैं? इसको समझने के लिए उन 3 मांगों को समझना पड़ेगा जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से रखी गई, या कहें कि पीटीआई की तरफ से, या कहें कि बुशरा बीबी की तरफ से रखी गई। जरा देखिए, ये 3 मांगे कौन कौन सी हैं। उनमें से जो पहली मांग है, वो मांगे कि इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की जल्द रिहाई हो। 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो मान लीजिएगा वहां कानून नहीं है, और यह संभावना ना के बराबर। इसके अलावा 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लेना। दरअसल इसमें कोर्ट की जुडिशरी पावर को कंट्रोल किया गया है, और शायद यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लिया जाए, जुडिशरी को वापस मजबूत किया जाए। इमरान खान को लग रहा है कि अगर जुडिशरी मजबूत नहीं होगी तो वो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। तीसरा, 2024 में हुए चुनाव के नतीजों को माना जाए। इसमें दरअसल पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन जिस तरीके से धड़ाधड़ मामले दर्ज हुए, उसके बाद इमरान खान सलाखों में पहुंच गए, और वहां की सेना ने नतीजों को साइड करते हुए वहां एक नई सरकार का गठन किया। और यही वजह है कि जो मांगे की जा रही हैं, उनमें लगभग ना के बराबर गुंजाइश है कि वहां की सरकार इस पर समझौता करेगी। हालांकि जो प्रदर्शन किया गया वो भी इतना इंपैक्टफुल नहीं रहा कि सरकार को झुका सके, लेकिन फिर भी बुशरा के आरोप पर शहबाज की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने जवाब दिया। बुशरा बीबी की आरोपों पर शहबाज शरीफ सरकार ने इस पूरे प्रदर्शन की निंदा की। इसे पाकिस्तान और सऊदी संबंधों पर आत्मघाती हमला बताया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि देश उन सभी हाथों को तोड़ देगा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे, और इस तरह के बयान व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। कमाल देखिए, सऊदी अरब से पैसा मिलता रहे इसलिए अपने ही देश के नेताओं के हाथ पैर तोड़ने की बात कौन कर रहा है? वहां की सरकार कर रही है। लेकिन बुशरा क्या वाकई में पीटीआई को संभालने और सरकार को झुकाने के लिए क्षमताएं रखती है? इसको लेकर वहां जो सियासतदान हैं, जो एक्सपर्ट है, वो खुद संदेह कर रहे हैं। दरअसल बुशरा बीबी की राजनीतिक प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बावजूद इसके उनकी क्षमताओं को लेकर संदेह जताया जा रहा है। उनका आगमन पारिवारिक राजनीति का एक और उदाहरण पेश करेगा, क्योंकि इमरान खान की पत्नी है। अगर वो पॉलिटिकली पावरफुल होती हैं तो ये दरअसल एक ऐसा मुद्दा होगा जिससे कभी इमरान खान ने दूसरों को निशाने पर लिया था, और उसी के दम पर इतने बड़े हुए थे। और बुशरा बीबी के कामों को जरूरी समझने के लिए भी पीटीआई में बहुत सा एक ऐसी लॉबी है जो इमरान खान के साथ है, और उन्हें लगता है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद बुशरा नेतृत्व करने में लगभग नदारद है, क्योंकि पीटीआई के कई वरिष्ठ नेता या तो जेल में बंद है या डर के मारे छिप गए हैं। ऐसे में बुशरा क्या वाकई में इस पूरी पार्टी को हाईजैक करना चाहती है, इमरान के जरिए सत्ता में आना चाहती है?
या फिर कठपुतली की तरह पाकिस्तान को नचाना चाहते हैं। बुशरा गायब है, गिरफ्तार कर ली गई है या मार दी गई है, पाकिस्तान में इसको लेकर जानकारी नहीं। लेकिन जो घटनाएं वहां घटी हैं वो नई बात भी नहीं, पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। क्या सारी कुर्बानियाँ खान नहीं देनी है? हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो।